हेलो गाइस, मेरा नाम है केशव और आज हम करने वाले हैं डीके गोल्ड में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो हमारी अगली बेसिक अकाउंटिंग टर्म है ट्रेड रिसीवेबल्स। तो देखिए, चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं ट्रेड रिसीवेबल होते क्या हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स होता क्या है। फ्रेंड्स, ट्रेड रिसीवेबल को हम बोल सकते हैं, ट्रेड रिसीवेबल रेफर्स टू द अमाउंट रिसीवेबल ऑन अकाउंट्स ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेंडर्ड बाय कंपनी इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेसेस। तो फ्रेंड्स, ट्रेड रिसीवेबल वो अमाउंट होती है जो कि हमें गुड सेल करने पे रिसीव होती है और या फिर सर्विस रेंडर करती है कंपनी नॉर्मल बिजनेसेस के कोर्स में। फ्रेंड्स, ट्रेड रिसीवेबल को हम क्या और भी क्या बोल सकते हैं। ट्रेड रिसीवेबल में हम फ्रेंड्स लिख सकते हैं डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल का टोटल होता है ट्रेड रिसीवेबल। तो मैं अभी लिख देता हूँ फ्रेंड्स, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल्स। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, डेटर्स होते क्या हैं। फ्रेंड्स, डेटर को हम बोलते हैं द टर्म डेटर रिप्रेजेंट दोज पर्सन और फर्म्स टू हुम गुड्स हैव बीन सोल्ड। फ्रेंड्स, डेटर वो लोग होते हैं जिनको, वो लोग या फिर फर्म जिनको गुड्स बेच जाते हैं और सर्विस रेंडर्ड की जाती है ऑन क्रेडिट एंड पेमेंट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम देम। उनको उधार पे हम गुड्स या फिर सर्विस देते हैं और उनसे कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं होती हमें। दे स्टिल ओ सम अमाउंट टू द बिजनेस, वो कुछ अमाउंट बिजनेस की अपने पास रखते हैं। बिजनेस को मतलब अपने बिजनेस उसका जो ओनर होता है उनकी अमाउंट का जो उनसे वो लेने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, इफ गुड्स वर्थ 50,000 एंड सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट, ही विल कंटिन्यू टू द रिमेन डेटर ऑफ द बिजनेस। अगर हमने मोहन को 50,000 के गुड्स सोल्ड किए हैं तो फिर मोहन हमारा डेटर है, क्योंकि उसने फुल पेमेंट नहीं की है, अगर जब तक वो फुल पेमेंट नहीं कर देता। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देता हूँ फ्रेंड्स। एग्जाम्पल, सोल्ड गुड्स टू मोहन वर्थ 50,000। फ्रेंड्स, हमारी अगली जो टर्म है वो है इसी में बिल्स रिसीवेबल। तो फ्रेंड्स, बिल्स रिसीवेबल होते क्या हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिकेम बिल्स रिसीवेबल फॉर द पर्सन हु ड्रोवर इट्स ड्रोवर एंड गेट्स इट बैक आफ्टर इट्स एक्सेप्टेंस फ्रॉम द ड्रोई। दस बिल्स रिसीवेबल इज एन अकाउंटिंग टर्म। बिल्स रिसीवेबल फ्रेंड्स एक अकाउंटिंग टर्म है फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए ड्रॉन ऑन डेटर्स, जो डेटर्स पे लिखा जाता है, और रिसीव्ड बाय वे ऑफ इंडोर्समेंट फ्रॉम देम द अमाउंट स्पेसिफाइड इन ए सच अ बिल रिसीवेबल एट अ फ्यूचर डेट। और फ्रेंड्स, इसमें एक डेट स्पेसिफाई होती है कि जब वो बिल की पेमेंट करेगा। फ्रेंड्स, इसमें हमारी जो अगली बेसिक अकाउंटिंग है वो है ट्रेड पेबल्स। फ्रेंड्स, हम देखते हैं ट्रेड पेबल होता क्या है। ट्रेड पेबल इज द अमाउंट पेबल ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज्ड और सर्विस टेकन इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। फ्रेंड्स, ट्रेड पेबल वो अमाउंट होती है जो हमें पेबल करनी होती है, या तो हमने गुड्स परचेज किए या फिर हमने किसी बिजनेस सर्विस ली है बिजनेस के नॉर्मल कोर्सेज में। फ्रेंड्स, ट्रेड पेबल को हम क्या लिख सकते हैं, क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल।
फ्रेंड्स अब क्रेडिटर होते क्या हैं? द टर्म क्रेडिटर रिप्रेजेंट those पर्सन और फर्म whom गुड्स हैव बीन परचेज्ड। क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिससे फर्म्स ने या फर्म्स जिससे हमने गुड्स परचेज किए हैं या फिर सर्विस ली है ऑन क्रेडिट में, उधार पे, और पेमेंट हैज़ नॉट बीन मेड टू देम, और उनको हमने पेमेंट नहीं की अभी तक। सम मनी स्टिल ऑन टू देम, जिस मनी के वो ओनर होते हैं। For example, if goods worth 50,000 are purchased from Govind on credit, he will continue to remain the creditor of the firm so long as the full payment is not made to him. तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूँ फ्रेंड्स। गुड्स वर्थ 50,000 आर परचेज फ्रॉम गोविंद। गुड्स वर्थ फ्रेंड्स, अब हमारी इसमें अगली टर्म है, वो है बिल्स पेबल। फ्रेंड्स, बिल्स पेबल होता है क्या, देखते हैं हम। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिकम बिल्स पेबल फॉर द पर्सन हु एक्सेप्ट्स इट एंड रिटर्न इट्स टू द ड्रोवर। 10 बिल्स पेबल इन अकाउंटिंग टर्म है फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ क्रेडिट, जो कि हमने एक्सेप्ट किया है क्रेडिटर्स के लिए। द अमाउंट स्पेसिफाइड इन सच बिल पेबल एट ए फ्यूचर डेट, और इसमें जो अमाउंट स्पेसिफाई होती है वो फ्यूचर डेट पे दी जाती है। फ्रेंड्स, जो हमारी अब अगली अकाउंटिंग टर्म है वो है गुड्स। अब देखते हैं फ्रेंड्स हम गुड्स क्या होती है। फ्रेंड्स, गुड्स इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज फॉर रीसेल। फ्रेंड्स, गुड में वो सब चीज़ आती हैं जिनका पर्पज रीसेल करना होता है, परचेज फॉर रीसेल, और विच आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश प्रोडक्ट्स विच आर ऑल्सो मीन टू बी सोल्ड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रेंड्स, परचेज फॉर रीसेल। फ्रेंड्स, आगे क्या लिख रखा है इसने, 10 फॉर अ फर्नीचर डीलर परचेज ऑफ चेयर एंड टेबल इज टर्म्स एज ए गुड्स। अगर कोई फर्नीचर का डीलर है तो उसके लिए टेबल और चेयर गुड्स है, वाइल अदर्स इट इज़ फर्नीचर एंड इज टर्म एज एन एसेट। अगर कोई और डीलर खरीदता है तो उसके लिए वो एसेट होगी। सिमिलरली स्टेशनरी ट्रेडर, स्टेशनरी इज गुड्स वेयर अदर इज इट्स एक्सपेंस। तो फ्रेंड्स, वैसे स्टेशनरी ट्रेडर के लिए स्टेशनरी गुड्स है और बाकी सब उसके लिए एक्सपेंस हैं। फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।